तो गाइस बहुत रिसर्च करने के बाद और लगभग YouTube पे 20-25 वीडियोस लगातार 8-10 घंटे देखने के बाद मैंने ऑर्डर किया है डे 10 का पैनासोनिक का 5 स्टार एसी। तो सबसे पहले तो आपको अगर डे 10 का एसी बाय करना है आपने, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैंने सभी ब्रांड के एसी देखे और मैंने फाइनली डिसाइड किया पैनासोनिक का। क्यों डिसाइड किया वो आपको इस वीडियो के दौरान पता लग जाएगा, क्या इसमें खास है बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन। ठीक है, तो पैनासोनिक का जो लगभग एसी है जे वो बाकी ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा सा आपको सस्ता भी पड़ेगा और इसमें फीचर आपको उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे। और सबसे मेन बात जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है वो मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे, बहुत रिव्यू देखे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, तो उसके बाद मैंने पैनासोनिक का एसी ऑर्डर किया। साथ ही इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो इसकी हर घंटे की बिजली की कंजप्शन होगी, खपत होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो सब कुछ आपको पैनासोनिक एसी के बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैंने मंगवाया, आप इसका बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पैनासोनिक का कोई और मॉडल बाय मत कर लेना गलती से भी। तो ये है पैनासोनिक का 7-in-1 कन्वर्टेबल एसी विद एआई मोड। ठीक है ना, और वाईफाई कनेक्ट इसमें है और ये मैटर अनेबल है। मैटर अनेबल वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो ये मेरे को जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। तो सबसे पहले तो ये 5 स्टार है और इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइस अनबॉक्सिंग में आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट और साथ ही जहां पे 10 फुट की आपको कॉपर की वायर मिलेगी। साथ ही आपको रिमोट मिल जाता है, रिमोट की सेल मिल जाते हैं और रिमोट के लिए एक होल्डर भी मिल जाता है। इंस्टॉलेशन के लिए चार्जेस इसके अलग से होंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में कितने हैं। हालांकि वेबसाइट पे 1400 रुपए 1500 रुपए दिखा रहा था जीएसटी अलग से, लेकिन जब मेरे को पैनासोनिक की तरफ से कॉल आया तो वो बोल रहे हैं सिर्फ 825 रुपए लेंगे इंस्टॉलेशन के। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने कितने पैसे मेरे को लिए इंस्टॉलेशन होने के बाद। तो गाइस जो ये वाला एसी है पैनासोनिक का, वो बाकी एसी से क्यों बेटर है, तो इसके कुछ कारण है। सबसे पहले तो इसकी प्राइस रेंज है वो लगभग 45,000 रुपए है और बैंक ऑफर अगर आप अप्लाई करते हैं तो लगभग इसकी 41 या फिर 42,000 हो गया आपको प्राइस पड़ेगा। लगभग 3 से 4,000 रुपए आपको बैंक ऑफर डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे आईसीआई क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 40,000 तक मिल जाए या उससे कम मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। जैसे ही इस एसी पे या अच्छे जो भी एसी हैं उस पे ऑफर आते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पे बता देते हैं। तो कभी कभी ये एसी आपको 40,000 रुपए में भी मिल सकता है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। तो बाकी एसी से क्यों बेटर है, सबसे पहले तो जैसे एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, उनका जो एसी है वो 1 से 2,000 रुपए इससे महंगा है। ठीक है, महंगा है और उसमें फीचर कम है। तो हमको ये 1-2,000 रुपए सबसे पहले सस्ता मिला, वो कारण है। दूसरा इसका जो कारण है वो है ये वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, सबसे बड़ी बात। जबकि जो एलजी के हैं, सैमसंग के हैं या और किसी भी ब्रांड के हैं वो वाईफाई कनेक्ट नहीं होंगे। आपको 45,000 से ज्यादा ही उसका प्राइस पड़ेगा। तीसरी बात, इसमें जो फैन का स्विंग है वो 4 वे है। ठीक है, और इसमें एक और बात है, ये मैटर अनेबल है। ऐसा नहीं है कि ये पैनासोनिक ऐप से ही चलेगा, आप अमेजॉन अलेक्सा वगैरह भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक जो फिल्टर होता है, ज्यादातर क्या होता है एसी में PM 2.5 वाला फिल्टर होता है जो कि एयर में से पार्टिकल को अंदर आने नहीं देता। लेकिन इसमें एक स्टेप फर्दर आगे गए हैं और इसमें आपको PM 2.5 की जगह PM 0.1 फिल्टर मिलेगा जो कि 2.5 से अच्छा होता है। और एसी आपको कुछ एसी से सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें मेन बात क्या है, इसमें आपको पीसीबी बोर्ड पे भी 5 साल की वारंटी मिलेगी। कुछ ब्रांड्स ऐसा करते हैं जो पीसीबी बोर्ड पे वारंटी नहीं देते, तो आपने जरूर वो चेक कर लेना है कि पीसीबी बोर्ड पे वारंटी मिले। साथ ही एक कंफ्यूजन रहती है कि आप इन्वर्टर एसी लो या फिर नॉन इन्वर्टर, तो आपने हमेशा इन्वर्टर एसी लेना है, क्योंकि इन्वर्टर एसी आजकल कंपनियां बना रही हैं। कुछ आपको ऑफलाइन मार्केट में हो सकता है नॉन इन्वर्टर लेने को बोले तो उसमें आपकी बिजली की कंजप्शन ज्यादा होगी, हो सकता है वो थोड़ा सा आपको सस्ता मिले। लेकिन इन्वर्टर एसी आपको बिजली की कंजप्शन भी कम खाता है और कूलिंग भी ज्यादा अच्छी करता है। और इसकी एक कूलिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कुछ ब्रांड्स बोलते हैं हमारा 1.5 टन का एसी है, लेकिन वो 1.5 टन का एक्चुअली नहीं होता। तो आपने चेक करनी है इसकी कूलिंग कैपेसिटी। तो जो 1.5 टन का एसी होता है उसकी कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए 5100 वोट या उससे ज्यादा होनी चाहिए कम से कम। तो 3500 लगभग वोट होता है, वो 1 टन के इक्वल होता है। तो 1.5 टन में आपको कम से कम 5100 वोट की कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ ब्रांड्स आपको सिर्फ और सिर्फ 4700, 4800 या इवन 4500 वोट की कूलिंग कैपेसिटी देते हैं और वो वहां पे 1.5 टन बोल के उसको सेल करते हैं। तो उसमें आपकी कूलिंग कैपेसिटी
कम हो जाती है तो आपको कूलिंग भी कम ही मिलेगी, ज्यादा टाइम लगेगा कूल होने में। साथ ही अगर आपका रूम 125 स्क्वायर फुट से ज्यादा का है तो भी आपको 1.5 टन का एसी लेना है। कुछ पर्सन 1 टन का एसी ले लेते हैं, लेकिन 1 टन का एसी वो स्लो चलता है, बहुत ज्यादा टाइम तक चलता रहता है। तो वो कंपेयर करें, अगर 1.5 टन का एसी सेम कमरे में लगवाए और सेम कमरे में 1 टन का एसी लगवाए तो 1.5 टन का एसी कुल मिलाकर सारे दिन में आपकी बिजली की कंजप्शन कम करेगा 1.5 टन का एसी। तो आपको 1.5 टन का ही लेना है, ऐसा नहीं पैसे बचाने के लिए 1 टन का ले लेना है, क्योंकि वो स्लो स्लो चलता है और बिजली की खपत उसकी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो आपको महंगा ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपकी उतनी ज्यादा खा जाएगा अगर आप पहले पैसे बचा लेते हैं। और 3 स्टार और 5 स्टार में से हमेशा 5 स्टार लेने की सोचें। इसमें बिजली की कंजप्शन कितना फर्क होता है 3 स्टार और 5 स्टार में? लगभग 30% फर्क पड़ेगा आपका बिजली के बिल में। ठीक है, तो आप देख लेना, आपको जो भी सस्ता पड़े, लगभग 8,000 रुपए का इनका फर्क होता है 3 स्टार और 5 स्टार में। तो मैं रिकमेंड करूंगा 5 स्टार ही लो। अगर आप कम यूज करते हो तो आप 3 स्टार ले सकते हो, या फिर आपका बजट कम है तो 3 स्टार ले सकते हो।